इसीलिए फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर, ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मुंबई करों के लिए ये जानकारी बेहद अहम है। अहम इसीलिए है क्योंकि अनलॉक शुरू हुआ नहीं कि एक बार फिर से लॉकडाउन की कवायद शुरू कर दी गई। अनलॉक अभी हुआ ही है, लोगों के काम धंधे रास्ते पर आए ही है, लोगों के काम धंधे लाइनअप पर आए ही है कि एक बार फिर से लॉकडाउन की कवायद शुरू कर दी गई है। जी हाँ, शुरू कर दी गई है। पिछले कई दिनों से लगातार मामलों में इजाफा देखा जा रहा था। हालांकि कल के जो आंकड़े देखने को मिले हैं वो काफी राहत भरे आंकड़े देखने को मिले हैं। जो मामले 500 तक पहुंच गए थे वो एक बार फिर से 300 तक आए हैं। 350 के आसपास के मामले कल दर्ज किए गए। हालांकि मृत्यु दर में जरूर इजाफा देखा गया है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं डबलिंग रेट में भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है, तो जो कि काफी चिंता की बात है। अभी कुछ 1300 के आसपास की डबलिंग रेट है। वहीं कुछ दिन पहले की, अगर 10 दिन पहले की अगर आप डबलिंग रेट उठाकर देख लेंगे तो वो 3000 के पार चली गई थी, तो जो कि काफी राहत की बात थी। मुंबई में लगातार कोरोना के मामले कम होते हुए नजर आ रहे थे। मुंबई में लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। एक बार फिर से लॉकडाउन की कवायद शुरू होने लगी है। एक बार फिर से तीसरी लहर का संकट मंडराने लगा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सरकार कह रही है। हालांकि बार बार आरोप भी लगाया जाता है कि सरकार महज जनता को कोरोना के नाम से डराती है। सरकार महज जनता को लॉकडाउन के नाम से डराती है। क्या वाकई कोरोना है तो जब नेता सड़क पर उतरते हैं तब उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? तब उनके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जाती? ये अहम मुद्दा, ये अहम सवाल सभी आम जनता के मन में है, जो सभी आम जनता राज्य सरकार से पूछ रही है। कुछ ही दिन हुए हैं अनलॉक होकर, जनता को जीने दीजिए। एक बार फिर से लॉकडाउन की कवायद करना बंद कर दीजिए। जनता को आप सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, जनता सतर्क रह रही है, लेकिन जनता ये भी चाहती है कि जो नियम जनता के लिए बन रहे हैं वही नियम नेताओं के लिए भी बने। नेताओं के लिए नियम अलग और जनता के लिए नियम अलग, ये कानून नहीं है, ऐसे कानून नहीं कहते। तो जनता बस यही मांग करती है। कल नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत ने आकर ऐलान कर दिया कि नागपुर में तीसरी लहर ने प्रवेश कर दिया है। नागपुर में फिर से सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती है। लेवल 3 की पाबंदियां लगाने के संकेत दिए गए हैं। अभी से कुछ ही दिन पहले नागपुर के व्यापारियों ने लाख प्रदर्शन करके, लाख आंदोलन करके सरकार पर दबाव बनाकर दुकानें खुलवाई थी। दुकानों को लेट तक खुलने की इजाजत मिली थी और अब फिर से कहा जा रहा है कि दुकानें सिर्फ 4 बजे तक ही खुली रहेंगी। 1 महीना भी नहीं हुआ है अनलॉक हुए। व्यापारी परेशान है, लोग परेशान हैं। लोगों को अब कोरोना का डर नहीं है। मैं बार बार यही चीज कहती हूँ, लोगों को अब लॉकडाउन का डर है, लोगों को अब भुखमरी का डर है, क्योंकि सरकार बस लॉकडाउन लगाना जानती है। कोरोना आए इतने दिन हो गए हैं, कोरोना की वैक्सीन भी निकल आई है, फिर भी अगर कोरोना की रोकने की बात आती है तो सरकार के पास बस एकमात्र रास्ता होता है, लोगों को घरों में बंद कर दो। नेताओं को खुली छूट है, लेकिन लोगों को घरों में बंद कर दिया जाए। परेशान है, ये सरकार का एक एजेंडा है। जी हाँ, लेकिन जनता काफी परेशान हो गई है। एक बार फिर से विजय वड़त्तीवार कहते हैं नितिन राउत के बयान के बाद कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो पूरे राज्य में लगेगा। तीसरी लहर आएगी, ये निश्चित है। तीसरी लहर आएगी, ये निश्चित है। और अगर लॉकडाउन लगेगा तो सिर्फ नागपुर में नहीं लगेगा, पूरे राज्य में लगेगा। मतलब साफ साफ संकेत है कि पाबंदियां सख्त होने वाली है। तो 4 दिन की चांदनी क्यों दिखाई जनता को? जनता का सवाल है। पहले नितिन राउत का बयान सुनिए, जो कल उन्होंने लॉकडाउन लगाने के नागपुर में फिर से संकेत दिए हैं और साफ कहा है कि नागपुर में एक तीसरी लहर ने प्रवेश कर लिया है। आपण सारखे म्हणतो दुसरी लाट आता संपली आणि तिसरी लाट या ठिकाणी येणार, तर तिसऱ्या लाटेनं या निमित्तानं आपले पावलं आपल्या
जिल्ह्यामध्ये टाकलेले आहेत. हे निर्बंध येत्या 2-3 दिवस तर आम्ही लोकांना चर्चा करणार, चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या लोकांसोबत चर्चा करणार, हॉटेल मॅनेजमेंटच्या लोकांसोबत चर्चा करणार आणि त्या तुमच्या मीडियाच्या लोकांसोबत सुद्धा आम्ही चर्चा करून तुमची मतं घेणार आणि त्यानंतर 3 दिवसानंतर हे निर्बंध. सुना आपने, 2-3 दिन में नागपुर में एक बार फिर से सख्त पाबंदियां लगा दी जाएंगी. मतलब जनता आप समझ नहीं पा रही है. लॉकडाउन, अनलॉक, पाबंदियां सख्त कर दी जाएंगी. जनता करे तो करे क्या? दवाई आ गई, वैक्सीन आ गई. चलिए ठीक है, पहली बार आपने लॉकडाउन लगाया था, समझ में आया था, क्योंकि उस वक्त किसी को पता नहीं था कि आखिर कोरोना है क्या, आखिर ये किस बला का नाम है. लेकिन अब तो पता है, लाखों रिसर्च हो चुके हैं. अब पर लोगों को समझ आ गया है कि कोरोना से अपनी जान कैसे बचानी है. लोग सतर्क हो गए हैं. लेकिन फिर भी कोरोना को जब कंट्रोल करने की बात आती है तो सरकार जो हथकंडा अपनाती है वो है लॉकडाउन. सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन. नितिन रावत का अभी हमने आपको बयान सुनाया. नितिन रावत के बयान के जस्ट बाद विजय वड़त्तीवार का बयान है और वो कहते हैं लॉकडाउन लगेगा तो पूरे राज्य में लगेगा, सिर्फ नागपुर में नहीं. और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि तीसरी लहर आएगी, ये तो निश्चित है. आइए सुनते हैं विजय वड़त्तीवार का बयान. च्या संदर्भात अद्याप कुठलाही चर्चा नाही, कुठलीही निर्णय नाही आणि चर्चा सुद्धा झालेली नाही. त्यामुळे नाईट कर्फ्यू लावायचा आता कुठलाही राज्य शासनाच्या संदर्भात विचाराधीन आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आपल्याला निर्णय काही उचित घ्यावे लागेल अशी चर्चा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केलेली आहे आणि मला वाटतं की आज उद्यामध्ये ती चर्चा पुन्हा अनेक तज्ज्ञांशी ते करणार आहे आणि नवीन नियमावली मला वाटतं 1-2 दिवसात मुख्यमंत्री. जी सुना आपने विजय वड़त्तीवार का बयान. बार बार सरकार आते हैं, सत्ता में बैठे हुए नेता आते हैं, लोगों को लॉकडाउन की धमकी देते हैं और चले जाते हैं. जनता कब तक झेलेगी? इस बार जनता की मांग है, अगर जनता को घर में बिठाया जाए तो उनके लिए कुछ किया जाए. क्योंकि पिछली बार ना ही रेंट में माफी दी गई थी, ना ही लाइट बिल में कोई कटौती की गई थी, ऊपर से 2 तिगुना लाइट बिल को बढ़ाया गया था और ना ही टैक्स में कोई राहत दी गई थी. और यहाँ तक कि स्कूल फीस तक में कोई राहत नहीं दी गई. स्कूल फीस में राहत देने की 15% की जब ऐलान किया गया तब स्कूल वालों ने उसे कोर्ट में चैलेंज किया. लेकिन टीचर्स की फीस तो आधी दी जाती है, तो बच्चों की फीस आधी क्यों नहीं ली जाती? कमाई आपकी पूरी है, लेकिन आप टीचर्स की सैलरी में कटौती करोगे, ये कहाँ का न्याय हुआ? इस पहलू पर सरकार का ध्यान नहीं जाता. राज ठाकरे कहते हैं कि सरकार को लॉकडाउन अच्छा लगता है क्योंकि सरकार की लॉकडाउन से जेब भरती है. कितने ही दंड भरते भरते लोग परेशान हो गए हैं, फाइन भरते भरते लोग परेशान हो गए हैं. नेता इतनी कोरोना नियमों की फजीहत उड़ाते हैं, सरेआम फजीहत उड़ाते हैं, उनसे क्यों नहीं दंड वसूला जाता? सिर्फ जनता से ही वसूला क्यों जाता है? मंदिर सिर्फ जनता के लिए बंद है, नेताओं के लिए खुले हैं. भगवान के दर्शन नेता कर सकते हैं, जनता नहीं कर सकती. जी हाँ, बिल्कुल सही है. मंदिर खुल गए हैं राज्य में, मंदिर कभी बंद हुए ही नहीं. बंद तो सिर्फ आम जनता के लिए है, नेताओं के लिए तो पूरी तरीके से छूट है. वो कुछ भी कर सकते हैं, वो भगवान है, वो मंत्री है, वो पैसे वाले हैं, आम जनता की तरह गरीब नहीं है. एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है. कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ बैठक की. हालांकि नाइट कर्फ्यू की लगातार कवायद थी कि नाइट कर्फ्यू के लगातार चर्चे चल रहे थे कि राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. लेकिन कल विजय वड़त्तीवार ने उस बैठक के बाद कहा है कि नाइट कर्फ्यू के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई. हालांकि ये राहत की बात है. स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कहते हैं कि लॉकडाउन का अंतिम निर्णय, पाबंदियों को सख्त करने का अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे. साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से पाबंदियों को सख्त किया जाएगा.
एक बार फिर से लोग घरों में कैद होंगे। साफ संकेत महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा ये दी जा रही है, जिसने एक बार फिर से लोगों की टेंशन को बढ़ाकर रख दिया है। लोग परेशान हो गई है, लोग परेशान हो गए हैं नियमों से, पाबंदियों से, इन पाबंदियों की बेड़ियों से। आदित्य ठाकरे आज मीडिया से संबोधित करते वक्त उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को रोकने के लिए गर्दी को टालने होंगे। गर्दी कौन कर रहा है, आम जनता या आपके नेता? आइए सुनते हैं आदित्य ठाकरे का बयान। किती लवकर किंवा किती लांब आपण ती ठेवू शकतो, कारण आपण कोविडचे प्रोटोकॉल्स कसे पाळतोय हे आता मुंबईत जर बघितलं तर 30% 2 डोस झालेले लोक आहेत, 80% 1 डोस झालेले लोक आहेत। आणि ह्याच्यात आपण जेवढी काळजी घेऊ, म्हणजे मास्क चेहऱ्यावर असणं, बरोबर नाकावर असणं, थोडं अंतर पाळणं असेल, परवाकडेच मुख्यमंत्री साहेबांनी आवाहन केले की जास्ती गर्दीचे कार्यक्रम टाळा, या सगळ्या गोष्टी जर आपण पाळत ठेवल्या तर अर्थचक्र आपलं तेवढं जास्ती वेळ चालू शकतं। आणि जे अर्थचक्र चालण्यासाठी जे महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, गर्दी के कार्यक्रम टालो, भीड़ टालो। भीड़ टालोगे तो कोरोना की तीसरी लहर थम जाएगी, तो कोरोना की तीसरी लहर रुक जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर आएगी जरूर, लेकिन उसको रोकने के लिए, उससे लड़ने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है, वो भी युद्ध स्तर पर। बार बार राज्य सरकार के नेता आते हैं और ये बयान देकर चले जाते हैं। लोगों को, आम जनता को अब इस चीज की आदत हो गई है। आम जनता को अब आश्वासन की आदत हो गई है। आम जनता अब इस सरकार से ना उम्मीद हो चुकी है, चाहे वो केंद्र सरकार रहे, चाहे वो राज्य सरकार रहे। यहाँ सिर्फ राज्य सरकार की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पर केंद्र सरकार की ही बात हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार का भी दोहरा मापदंड यहाँ पर नजर आ रहा है। आदित्य ठाकरे का बयान आपने सुन लिया कि भीड़ टालो। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि भीड़ टालो, भीड़ के कार्यक्रम को रोको, गर्दी मत होने दो, गर्दी होगी तो सब पाबंदियां लगा दी जाएंगी। इस तरीके के बयान बार बार सामने आते हैं। बार बार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये हिदायत लोगों को दे जाते हैं। इसकी सच्चाई हम आपको एक रिपोर्ट के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे कि अगर राज्य में तीसरी लहर आएगी तो जिम्मेदार कौन, अगर राज्य में फिर से पाबंदियां लगेंगी तो जिम्मेदार कौन, और भीड़ जनता कर रही है या नेता कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट और फैसला आपके हाथ में है। कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। नेताओं के कारण क्या एक बार फिर लोग होंगे घरों में कैद? नेताओं के कारण क्या राज्य में आएगी कोरोना की तीसरी लहर? क्या नेताओं के कारण फिर राज्य में मचेगा हाहाकार? महाराष्ट्र में एक तरफ जहां कुछ ही दिन पहले कोरोना से लगाए गए पाबंदियों में राहत दी गई है, तो वहीं एक बार फिर नेताओं ने अपना काम शुरू कर दिया है। काम जनता को परेशान करने का, काम जनता को एक बार फिर घरों में कैद करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें जनता की फिक्र है। फिक्र है कि कहीं फिर से इन नेताओं के कारण राज्य में लॉकडाउन न लग जाए। फिक्र है कि कहीं फिर से भूखमरी न आ जाए। दूसरी लहर में जो हाहाकार मचा हुआ था, उसके बाद अभी परिस्थिति थोड़ी सुधरी ही थी कि फिर से एक बार कोरोना पैर पसार रहा है। एक तरफ केंद्र में बैठी हुई सरकार कहती है भीड़ को टालो, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा पूरे राज्य में आंदोलन कर रही है। जन आशीर्वाद यात्रा खत्म हुई तो शंखनाद आंदोलन। भाजपा के साथ अब मन से भी ताल से ताल मिला रही है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बार बार कहते हैं भीड़ मत करो, भीड़ से बचो, लेकिन दूसरी तरफ शिवसैनिक भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता भी लगातार कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और अगर कोरोना बढ़ा तो जनता को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। ये देखिए भाजपा का जन आशीर्वाद यात्रा, ये देखिए शिवसैनिक और भाजपा की लड़ाई। अब देखिए शरद पवार और मुख्यमंत्री ठाकरे की उपस्थिति में भीड़। अब देखिए कांग्रेस के नाना पटोले की महापूजा। इन सारे तस्वीरों को देख के आप बताइए कि आप तीसरी लहर के कहर के लिए किसे जिम्मेदार मानेंगे? अगर एक बार फिर से मुंबई को कोरोना का हॉटस्पॉट माना जा रहा है, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? कमेंट करके अपना जवाब जरूर बताना। अब बताइए
जो तस्वीरें आपने देखी, जो सच्चाई हमने आपके सामने रखी, जो सच्चाई से आपको हमने रूबरू कराया, अब आप जनता है, आपके हाथ में सब कुछ है, आप ही वोट देते हैं तो ये सत्ता पर आते हैं और आपके हटाने से ये सत्ता से हट भी जाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर बता सकते हैं आप। इस रिपोर्ट को देखकर, इस रिपोर्ट को दिखाकर हमने जनता की आंखें खोलने की कोशिश की है कि हर बार जो जनता को हर चीज के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या वाकई जनता ही जिम्मेदार है? क्या वाकई लोकल ट्रेन ही जिम्मेदार है? या जिम्मेदार है सत्ता में बैठे हुए लोग, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। एक तरफ जहां साफ लॉकडाउन के संकेत दिए जाते हैं, तो वहीं महाविकास अघाड़ी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे वो आकर कुछ अलग ही राग अलापते हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे विजय वड़त्तीवार के बयान के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कहते हैं कि राज्य में अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। आइए सुनते हैं। श्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी माझा डॉक्टर या एका माध्यमातून सर्व डॉक्टर्सला, प्रॅक्टिसिंग डॉक्टर्सला संवाद केला। सगळे टास्क फोर्सचे लोक त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि प्रत्येकाने आपापलं मनोगत व्यक्त केलेलं आहे। मला असं म्हणायचं, थर्ड वेव्ह ही इनिव्हिटेबल येणार असेल, तिला थोपवण्याच्या आपल्याजवळ जे जे काही व्यवस्था आहेत त्याच्याने आपण थोपवण्याचा प्रयत्न करूया, परंतु वॅक्सिनेशन जर मोठ्या पद्धतीनं केलं तर त्याचा जी दाहकता आहे किंवा त्याची जी सिव्हिअरिटी आहे ती राहणार नाही आणि माइल्ड स्वरूपाने इन्फेक्शन राहील आणि लगेच दुरुस्त होण्याचा विषय होईल। कारण UK, अमेरिका, युरोप सगळ्या ठिकाणी थर्ड वेव्ह आलेली आहे, परंतु त्या त्या देशांमध्ये वॅक्सिनेशनचा चांगला परिणाम त्या ठिकाणी आपल्याला जाणवतो। जरूर नितीन राऊतांनी काही वक्तव्य केलेलं असेल, परंतु आज या क्षणाला कुठलेही नवीन निर्बंध लावण्याचा विषय शासनाच्या विचाराधीन नहीं। तो नितिन राउत आकर ऐलान कर जाते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, पाबंदियों को सख्त कर दी जाएगी। नागपुर में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद से हाहाकार मच गया है। कल नितिन राउत ने जब से बयान दिया है कि नागपुर में तीसरी लहर ने प्रवेश कर लिया है, नागपुर में 2 से 3 दिन में पाबंदियां लगा दी जाएगी और पाबंदियां भी सख्त से सख्त होंगी। लेवल 3 जैसी सख्ती वापस नागपुर वालों को झेलने को मिल सकती है। तो उसके बाद लगातार उनके बयान को खारिज भी किया गया। विजय वड़त्तीवार ने कहा, लॉकडाउन लगेगा तो पूरे राज्य में लगेगा, सिर्फ नागपुर में नहीं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कहते हैं कि जरूर नितिन राउत ने कुछ कहा होगा, लेकिन अब तक इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक तरफ तो जहां गणेश उत्सव आ रहा है, तो वहीं गणेश उत्सव को लेकर भी एक अहम जानकारी हमारे पास आपके लिए है। पिछली बार लालबाग के राजा का दरबार नहीं सजा था, क्योंकि कोरोना का कहर कुछ ज्यादा ही छाया हुआ था। लेकिन इस बार लालबाग के राजा को सजाने की, लालबाग के राजा के दरबार को सजाने की अनुमति दी गई है। इस बार लालबाग के राजा का दरबार एक बार फिर से मुंबईकरों के लिए सजेगा, लेकिन मुंबई का दर्शन नहीं कर पाएंगे, मुख दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस बार ऑनलाइन दर्शन करना होगा, क्योंकि लालबाग के राजा को के दर्शन करने के लिए या मुंबई चिंचपोकली के राजा के दर्शन करने के लिए परेल में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। हो सकता है कि गणेश उत्सव के समय नाइट कर्फ्यू राज्य में लगा दी जाए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक ली थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, विजय वड़त्तीवार, बाला साहेब थोरात, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित सभी और कई मंत्री मौजूद थे। जिस वक्त मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है, ऐलान किया है कि गणेश उत्सव के समय पर सख्ती बरती जाएगी। गणेश उत्सव के समय पर नए नियम जल्द ही, नए गाइडलाइंस जल्द ही राज्य में लागू कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार की सूचना है, लेकिन केंद्र सरकार अपने मंत्रियों को सूचना देना भूल जाती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आकर कहते तो है, लेकिन वो अपने शिव सैनिकों को समझाना भूल जाते हैं। शरद पवार की उपस्थिति में लाखों की भीड़ उमड़ी। नाना पटोले महापूजा में पहुंचे हुए थे। कोरोना की संख्या बढ़ रही है और इसको लेकर सरकार की चिंता भी जायज है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार आम जनता नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। जो भी तस्वीरें अभी राज्य से सामने आ रही है,
कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार सरकार है, सिर्फ और सिर्फ सरकार है, सिर्फ राज्य नहीं। राज्य सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है, केंद्र सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। मंदिरों को खोलने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन मंदिर तो बंद है ही नहीं साहब, मैं बता रही हूँ, मंदिर बंद नहीं है, मंदिर तो खुला है, सिर्फ आम जनता के लिए बंद है, सिर्फ गरीबों के लिए बंद है। सिर्फ आम जनता अपनी फरियाद लेकर मंदिर में नहीं जा सकते। जब नेताओं पर ईडी की रेड पड़ेगी, जब नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी, तो वो दर्शन करने जा सकते हैं, वो ज़रूर अपनी फरियाद लेकर भगवान के पास जा सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि पूरे राज्य में लॉकडाउन की कवायद शुरू कर दी गई है। एक बार फिर से लॉकडाउन की घंटी बजा दी गई है, और ये घंटी बजने की वजह है सिर्फ और सिर्फ राजनेता, दोनों पक्षों की, राज्य सरकार भी, पक्ष भी, जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो भी, और विपक्ष भी, कोई कम नहीं है। मन से भी अब ताल से ताल मिला रही है। राज ठाकरे का बयान आया था कि सरकार सिर्फ कोरोना के नाम पर, लॉकडाउन के नाम पर लोगों को डरा रही है, और राज ठाकरे के इस बयान में अब कहीं ना कहीं सच्चाई लोगों को नजर आने लगी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वही खेल लोगों के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि लोग अब त्रस्त हो गए हैं। कल फिर से नितिन राउत के बयान के बाद हाहाकार मच गया है। अब देखते हैं गणेश उत्सव के टाइम पर जो नए गाइडलाइंस आएंगे, उस गाइडलाइंस में क्या होता है, क्या नियम लागू किया जाता है, क्या लोगों को घर में बंद करने का नया पैंतरा अपनाया जाता है, क्योंकि कोरोना को रोकने का और कोई दूसरा ऑप्शन तो सरकार के पास वैक्सीन के बाद भी है नहीं। वैक्सीन के बाद भी सिर्फ लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। अब आप फैसला लीजिए कि तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार कौन। एक बार फिर से अगर राज्य में पाबंदियां सख्त होगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन, कमेंट कर जवाब जरूर दीजिएगा। आज का ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा। कल फिर से ठीक 2:30 बजे मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी जनता के हित में किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई।